अजीबोगरीब किस्म का है। धूमल साहब मुख्यमंत्री घोषित कर दिए, देंगे। वही लोग है, वही टोली है और वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने अनुराग को दिल्ली में मंत्री नहीं बनने दिया। ऐसे कैसे लोग हो गए जो कह रहे हैं कि हमने धूमल बर्बाद कर दिया, जो कहते हैं हम सुक्खू को नहीं रहने देंगे, जो कह रहे हैं कि अनुराग को जो है हमने सड़क पे कर दिया। लेकिन जिले के लोग हैं वो आप लोग समझो, अगर जिले को मुख्यमंत्री मिला है, लीडरशिप मिली है, तो उसका साथ दो और उसकी कदर करो। ये 60 करोड़ 63 करोड़ रुपए का बस अड्डा 12 साल के बाद बन रहा है आपका। 12 साल पहले पत्थर रखा था, उसके बाद अब हमने पैसा दिया, मुख्यमंत्री यहां से आया तब पैसा मिला। मैं कल जयराम जी आए हुए थे, यहां सुन रहा था, जयराम जी कह रहे थे कि हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। ये दूसरे के गोदाम का माल भी बेच देते हैं। आप देखो कि जिसने जो काम किया उसको उसका हक मिलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो वो मेडिकल कॉलेज सुक्खू जी की बदौलत आया। और उस समय गुलाम नबी आजाद जो है मंत्री हुआ करते थे, वीरभद्र सिंह जी थे, और 2 मेडिकल कॉलेज पहले सैंक्शन हुए, सिरमौर का और चंबा का। तीसरे की लड़ाई जो है सुक्खू जी गए वहां पे, झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद जो है इस कॉलेज की घोषणा हुई और इस कॉलेज के लिए बजट जारी किया गया। तो आप कहां से आ गए पिक्चर में? और जयराम जी आप बात करते हैं आपका बस चले तो हमीरपुर वालों का आप जो है हुक्का पानी बंद कर दे। आपका बस चले, आप कहां से मेडिकल कॉलेज देने वाले हो गए? यहां भी विवाद चल रहा था जो आप कह रहे हैं कि उनको बुलाया भी जाए कि नहीं बुलाया जाए। कुछ कह रहे थे बुला लो, कुछ कह रहे नुकसान हो जाएगा। ये बात चल रही थी, लेकिन चलो वो आ गए। और अगर यहाँ पे 600 करोड़ रुपया लग रहा है या कैंसर का संस्थान बन रहा है, ये सिर्फ इसलिए बन रहा है कि यहाँ का मुख्यमंत्री है, यहाँ का मुख्यमंत्री है। और अभी तो बहुत समय बाकी है। धर्मानी जी अभी मेरे को पूछ रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ के एमएलए ने, हमीरपुर के एमएलए ने इस्तीफा क्यों दिया? मैंने कहा इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि डॉक्टर वर्मा को, पुष्पिंदर वर्मा को एमएलए बनना था। ऊपर वाला फैसला करता है, ऊपर वाले ने फैसला कर दिया। कुंडली में लिखा ही 15 महीने थे। और इस बार जब मैं तो ब्राह्मण हूं, कोई मेरे को बाहर पूछ रहा था, कहते यार थोड़ा ब्राह्मण बीत गया। भाई सारे ब्राह्मण एक तरह के नहीं है, ऐसी धारणा नहीं बढ़ाओ। और धर्मानी जी भी मेरे साथ ब्राह्मण ही है, और तिलक जी भी ब्राह्मण ही है। किसी की व्यक्तिगत राय होगी मंडी में जाने की, वो अलग बात है। लेकिन जब इनकी बारी आई, सुक्खू जी ने मेरे को फोन किया, कहते कि टिकट किसको देना है, पुष्पिंदर जी की बात हुई। मैंने कहा यार मैं तो ब्राह्मण आदमी हूं, इसकी कुंडली मंगाओ जल्दी से। पहले कुंडली दिखाएंगे, जब देख लिया कि हाँ भाई ये तो इस बार टनाटन जीतने वाला है, तब हमने इसको टिकट दिया है। और टिकट दिया है, अब आपके पाले में है। आपको जो है सरकार गिराने की साजिश लगातार चल रही थी। जयराम जी ने कपड़े सिला लिए, सूट सिला लिए, और वो आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि जी एक व्यक्ति ने पूछा, कहते कि जी वो लंबड़दार नहीं रहा, तो कहते जी होर बन जाएगा कोई। कहते जी वो भी नहीं रहा, कहते फिर कोई और बन जाएगा। कहते जी वो भी नहीं बने, वो भी नहीं रहा,
कहना यार कोई भी ना रहे पर तय नंबरदार नहीं बनना। जयराम जी आपने मुख्यमंत्री नहीं बनना, 42 महीने आराम से नारे लगाओ बाहर, जो मर्जी कर लो, आप साजिश रच रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो सरकार के लिए। सवेरे 7 बजे चले गए गवर्नर साहब के पास नया सूट पहन के कि मेरे को शाम को औसत दिलाओ। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग सब एकजुट होके अब यहाँ के आप यहाँ देखो कि अभी 15 महीने पहले एमएलए बने, पहले सरकार गिराने में लग पड़े, फिर कहने लगे बजट नहीं पास होने देना हमने, फिर बजट नहीं पास होने देना, फिर कहते कि जी हमने इस्तीफा देना है। सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको दोबारा विधानसभा नहीं भेज सकते, आप वहां बैठने के काबिल नहीं है। स्पीकर साहब के पास चले गए, उन्होंने कहा नहीं आप लोगों को विधानसभा से बाहर जाना पड़ेगा। जब अदालतों ने कह दिया, स्पीकर साहब ने कह दिया, सब ने कह दिया, और अब आपकी बारी है, आपकी बारी है, अब आपके दरवाजे पे आ रहे हैं। घर में ना घुसने दो ऐसे लोगों को जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, जिन्होंने हमीरपुर का विश्वास तोड़ा है। अब आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी एक मौका और दे दो। अब मौका तो डॉक्टर को ही मिलेगा, अब मौका डॉक्टर का ही है। और डॉक्टर को मैं ये बताना चाहता हूं कि सारे लोगों को काम नहीं होते सरकार से, हर आदमी को काम नहीं होता। लोग देखते हैं एमएलए की गर्दन कैसी है, लोग देखते हैं कि एमएलए बोलता कैसे है, नमस्ते का जवाब देता है कि नहीं। वो पंजाबी में गाना है एक कि ब्याह करवा के वे मिलदा गिलदा नहीं। एमएलए तुसी बन जाना है, जनता में रहना, जनता में रहना। ये जनता जो आपको